पेयजल व्यवस्था आदि संबंधित कार्य पूरे शहर में प्रभावित हो रहे हैं। और इसी के कारण आज जितने भी पुरानी योजना है वो भी लटकी हुई है। शायद अगर इन सब काम कर दिए होते तो रांची का काम दिखता और जनता के बीच यह जाती, क्योंकि रांची की जनता पूछ रही है कि विकास का काम कब होगा। मैं आपको बताऊं कि 4 स्मार्ट रोड के लिए जमीन अधिग्रहण मद में रघुवर सरकार की ओर से स्वीकृत की गई कुल राशि का 1284 करोड़ प्राप्त हुआ था। उसी तरह से 4 स्मार्ट रोड के लिए रघुवर सरकार के कार्यकाल में प्रकलित कुल राशि का 509 करोड़ है। रघुवर सरकार की योजनाओं को रद्द करने से पहले राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृति की गई राशि शहरवासियों के आने वाले समय में क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शहरवासियों को अब तक भी जानकारी नहीं है कि राज्य के नगर विकास मंत्री का दृष्टिकोण राजधानी के प्रति क्या है। आम जनता के पैसा से होने वाले शहर के विकास की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हर दिन एक यही बात कहते हैं और हर सवाल के जवाब में कोरोना का नाम लेकर के रोना रो रहे हैं। ये उचित नहीं है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, शहर को मजबूत बनाना पड़ेगा, हर नगर निकाय को मजबूत करना पड़ेगा। कोरोना का रोना रोने से नहीं चलेगा। एयरपोर्ट से हिनू चौक यानी हिनू से एयरपोर्ट की तरफ जाइएगा तो दाहिने तरफ डस्ट वाटर ट्रेन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हेमंत सरकार की ओर से स्मार्ट रोड की योजना को रद्द करने के कारण अब तक किए गए कार्यों का खर्च की गई राशि का उपयोगिता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी भी काम को एक प्लानिंग में किया जा रहा हो और उसको रोकना, उस पैसे का खर्च जो हुआ है उस काम के लिए वो बिना मतलब का हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उपयोगिता नहीं है। राज्य सरकार को ज्ञात है कि रांची एक स्मार्ट सिटी की श्रेणी में है और शहर में नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित शहरी सुविधाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एचईसी क्षेत्र में बन रहे स्मार्ट सिटी के साथ साथ रांची शहर को भी नवीनतम शहरी सुविधा से लैस करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जमीन अधिग्रहण करने के लिए रघुवर सरकार ने रांची नगर निगम को लगभग 400 करोड़ रुपया हस्तांतरित किए थे, परंतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः मैं राज्य सरकार से आग्रह करती हूँ कि जमीन अधिग्रहण के लिए रांची नगर निगम को हस्तांतरित की गई राशि को शहर के विकास कार्यों में, शहरी सुविधाओं में खर्च करने की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि रांची स्मार्ट हो सके, रांची शहर का विकास हो सके। मैं आपको बताऊं कि 14वें और 15वें भी लड़ाई की बात रघुवर सरकार ने की थी। हेमंत सरकार ने उसको अवरोध प्राप्त करते हुए वहां जो तैयारी की गई थी वो काटाटोली, मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि काटाटोली फ्लाईओवर की प्रस्तावित लंबाई चौड़ाई और फ्लाईओवर की चौड़ाई कम कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को समाधान कैसे होगा, इसके लिए मैं समान क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्योंकि रांची एक राजधानी है, राजधानी होने के नाते हम आगामी 30 साल तक का योजना और प्लानिंग करते हैं कि आने वाला समय इस शहर का क्या होगा, और ये फ्लाईओवर अगर नहीं होंगे तो आने वाला समय में क्या होगी, और उसकी चौड़ाई भी कम होगी। तो जिस तरह से रांची में गाड़ियों की जमावड़ा, लोगों का भीड़ बढ़ रहा है, राजधानी का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण से ये चौड़ीकरण होनी चाहिए, जिसको उन्होंने अवरोध किया, उनको रोका है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रघुवर सरकार ने 4 स्मार्ट रोड का भी प्रस्ताव लेकर के उसका कार्य शुरू कराने का काम किया था। स्मार्ट रोड के माध्यम से शहर को नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा था। आज इस योजना को पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी, परंतु हेमंत सरकार ने जमीन अधिग्रहण की दिशा में प्रयास किए बिना ही हार मान गए। विशेषकर राज्य सरकार राजधानी के विकास को लेकर के गंभीर नहीं है। राज्य के सभी निकायों पर अब तक राज्य सरकार कुल बजट का मात्र 18.61% राशि ही खर्च कर पाई है। फिर भी हेमंत सरकार का यही कहना है कि राज्य का खजाना खाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजधानी के विकास को लेकर के
हेमंत सरकार सबसे पहले रोड मैप तैयार करना चाहिए था, ना कि खुद का योजना को रद्द कर विकास के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहिए था। रांची नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में स्थानीय लोग वर्षों पुराना जर्जर सड़कों की जगह नई सड़क व नाली निर्माण का मांग कर रहे हैं। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा से वंचित हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि निगम क्षेत्र में संबंधित कार्यों के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त फंड उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री स्वयं नगर विकास मंत्री भी हैं, लिहाजा राजधानी की समस्याओं से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में शहरी सुविधाओं की संबंधित क्या क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में रघुवर सरकार ने राजधानी को नया स्वरूप देने का काम किया था और इस उद्देश्य से उन्होंने अटल स्मृति वेंडर मार्केट, अर्बन हाट, नागा बाबा खटाल का सब्जी मार्केट, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि स्मार्ट रोड, काटाटोली फ्लाईओवर व रांची नगर निगम के नए भवन जो अभी बन करके तैयार हो रहे हैं, मोराबादी मैदान में टाइम स्क्वायर स्वरूप प्रदान करना, रघुवर सरकार के कार्यकाल में ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए हज हाउस का निर्माण करके झारखंड की जनता को एक सौगात देने का काम किए थे। इसके अलावा हरमू फ्लाईओवर, रातू रोड में एलिमेंट रोड निर्माण की योजना को भी धरातल पर उतारने का काम और तैयारी कर रहे थे। रविंद्र भवन, स्मार्ट सिटी परिसर में आपने देखा होगा अर्बन टावर, सिविक सेंटर, जुबली बिल्डिंग, कमांड कंट्रोल एवं कम्युनिकेशन सेंटर भी रघुवर सरकार की ही देन है। परंतु हेमंत सरकार की निर्माणाधीन योजनाओं को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सरकार ने काटाटोली फ्लाईओवर की योजना में फेरबदल कर रघुवर सरकार की योजना को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से काटाटोली फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, बीच में ही उसको रोक दिया गया। रघुवर सरकार में काटाटोली फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वर्तमान में YMCA से शांति नगर की चौड़ाई 200 फीट है, परंतु हेमंत सरकार बिना जमीन अधिग्रहण किए YMCA से योगदा मठ तक फ्लाईओवर का नहीं है। मैं आपको कहूं कि रांची को लगभग 250 करोड़ तक का योजना अगर मिल जाएगी तो हम पूरे रांची में एक परिवर्तन सा ले लाएंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ। ये अभी जो श्री पब्लिकेशन ने काम शुरू किया है, शिकायत मिल रही है कि उसने आधे अधूरे ढंग से काम शुरू किया, पूरी हुई नहीं है। अगर छठ को लेकर के WHO का चाहे राज्य सरकार का किसी तरह का भी कोई गाइडलाइन अगर प्राप्त होता है तो उस गाइडलाइन के अनुसार हम काम करेंगे। उससे पहले हमारा लेबर सभी जगह, अभी दुर्गा पूजा समाप्त हुआ है और सबने अभी मूर्ति भसान भी कर ली है। वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये ठप पड़ा हुआ आपने, मैं आपको बता दूं कि पूरा समय ये जनता के हित के लिए ही है। अगर मैं आपको बताऊं जिस काम के लिए रांची के जनता ने मुझे चुना है और उस काम के लिए मुझे आवाज उठाना जरूरी है, अगर कोई काम रांची के हित के लिए, रांची की जनता के लिए है, तो जो भी सरकार होगी, सरकार वहां बैठी तो सरकार से पैसा डिमांड करना मेरा काम है। अगर मैं सरकार से पैसा ना मांगूं तो रांची की जनता के लिए लाभ और रांची की जनता को सुविधा कैसे होगी। इसके लिए मेरा काम है कि मैं हेमंत सरकार को बार बार अवगत कराऊं, चाहे पत्रचार के माध्यम से, PC के माध्यम से या उनसे मिल करके हर तरह से रांची से अवगत करा रही हूँ कि रांची की जनता को क्या चाहिए।